जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले दिखाएंगे आपको दिल्ली के एक इलाके का हाल, जहां पिछले 2 महीने से गंदे पानी ने बढ़ा रखी थी कई परिवारों की मुसीबत। फिर दिखाएंगे आपको कैसे जी हेल्पलाइन की मदद से कानपुर के एक टीचर को 12 साल बाद इंसाफ मिला। शिक्षक का बकाया वेतन तो मिला ही, साथ ही लंबित एरियर का भी भुगतान कराया गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे और बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में विकास के दावों के बीच रोहिणी के लोग सिस्टम से एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं। क्या लोगों को अपने ही घर में रहने के लिए सीवर के गंदे पानी से जंग लड़नी पड़ेगी? दिल्ली के एक इलाके में करीब 2 महीने तक सीवर का पानी लोगों के घरों और गलियों में घुसता रहा। शिकायत की गई लेकिन असर नहीं हुआ और कहानी में असल मोड़ तब आया जब यह शिकायत जी मीडिया हेल्पलाइन तक पहुंची। क्या हुआ उसके बाद इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। घर के बाहर पानी, घर के अंदर पहुंचा गंदा पानी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को बुलावा देने वाली तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां रोहिणी में रहने वाले लोगों के लिए ये गंदा पानी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। मुसीबत ये कि पानी बारिश का नहीं बल्कि सीवर ओवरफ्लो की वजह से था, जिस कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल था। हमारे घर में पानी भर गया जी, पूरा भरने के बाद में हमारी जो बाथरूम है वो डैमेज हो गया, फर्श डैमेज हो गया और घर भी जो है पूरा सीलन आ गई जी, पूरे घर में पूरा घर डैमेज हो गया। और इसी में मर रहा है ना दीवार में। छोटे छोटे बच्चे हमारे 4-4, 5-5 साल, उनको घर में कब तक रखें हम बताओ? इसी गंद के मारे नहीं निकालने देते। इलाके के लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब थे कि हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ जाती थी। इस गंदे पानी की वजह से लोगों को टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ा और खास तौर पर परेशानी इलाके के बुजुर्गों को होने लगी। गंदगी बहुत रहती है, मच्छर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। छोटे बच्चे हुए, बूढ़े बुजुर्ग हुए, जैसे मेरे घर में खुद में किडनी पेशेंट है, उनको तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा है। ठीक है, तो उनको बचा के रखना पड़ा था ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अपनी इस परेशानी को लेकर लोगों ने कहां-कहां शिकायतें नहीं की। लोगों ने चुपचाप सब सहा भी। दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यमंत्री कार्यालय, LG हाउस, जहां-जहां उम्मीद दिखी वहां शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन शिकायतों का असर कुछ नहीं हुआ और सीवर का पानी भी बहता रहा। सर ऑनलाइन मैंने नंबर निकाला, उसके बाद मैंने मजबूरन फिर कोई रास्ता नहीं मिला, वो लोग तो फ़ोन उठाते नहीं थे। ऑनलाइन कंप्लेंट करने पे वो लोग ना ऑनलाइन ही डिस्क्लोज कर देते थे कंप्लेंट को। फिर कैसे डिस्क्लोज क्या करते थे? सर जैसे हम ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बाद में वो 2-3 दिन का टाइम देते थे, जेई का नंबर देते थे। जेई सर को फ़ोन करो, वो फ़ोन उठाते नहीं थे। फिर वापस हम ऑनलाइन पता करते थे कि हमारी कंप्लेंट का क्या हो सर, वो तो क्लोज हो चुकी है, ये बताते थे वो लोग। फिर ऐसे करते करते हम काफ़ी परेशान हो गए। अब ये दिक्कत बढ़ती जा रही थी। उसके बाद मैंने ऑनलाइन जी न्यूज़ का नंबर निकाला। लेकिन इस परेशानी का हल निकालने के लिए यहाँ के इलाके के लोगों ने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया। हमारी टीम ने दिल्ली जल बोर्ड से संपर्क किया और शुरू करवाया परेशानी हल करवाने वाला काम। हमारी टीम ने जेई से बात की, जिसके बाद एक्शन तुरंत देखने को मिला। मौके पर छोटा टैंकर भेजा गया। सीवर का कचरा निकालने और गंदगी साफ करने का काम शुरू हुआ। जिस समस्या के लिए लोग 2 महीने से दर-दर भटक रहे थे, जी हेल्पलाइन की पहल के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो गई और इलाके से गंदे पानी को निकाल दिया गया। इससे निकलने वाला पानी, ये सीवर इस समय अभी क्योंकि साफ जरूर कर दिया गया है, यहाँ पे अभी सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीवर का पानी घरों के अंदर में घुस जाने की वजह से लोगों का सामान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ। लोगों का सामान भी खराब होता था और उसके साथ ही साथ घरों में बदबू भी रहती थी और घरों में सीलन भी आ जाती थी। इसके बाद का असर देखिए। जहाँ-जहाँ गंदा पानी था, अब पानी का नामो निशान नहीं है। जहाँ जल जमाव था, वहाँ साफ और सूखी सड़कें हैं। जेई साहब ने फटाफट गाड़ी भेजी और उसके बाद में सारा कुछ साफ करवाया जी। जी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी।
बहुत अच्छी सहायता करी जी ने। ये तो फौरी तौर का समाधान था, लेकिन जी हेल्पलाइन अब स्थायी समाधान की तरफ भी जुटी। जी न्यूज ने जब दिल्ली जल बोर्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल टैंकर से साफ पानी की सप्लाई की जा रही है और अब बारिश के बाद आगे की लाइन को खोलने का काम कराया जाएगा। मेन लाइन चौक होने की वजह से घरों में से पानी भरने लग गया था, बैक मार रहा था ये सीवर का पानी और गलियों में भर रहा था पानी, ये हो रहा था। जी हेल्पलाइन ने आवाज उठाई, सिस्टम ने कार्रवाई की और इसका असर अब रोहिणी के इस इलाके के लोग हर रोज महसूस कर पा रहे हैं। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। कानपुर के शिक्षक संतोष कुमार सिंह की 12 साल पुरानी परेशानी आखिरकार दूर हो गई। साल 2014 में उन्नाव में तैनाती के दौरान एक दिन का वेतन काट दिया गया था, साथ ही एरियर का भुगतान भी अटक गया था। शिकायतें दूर हुई, आरटीआई के जरिए जवाब मांगा गया, अधिकारियों के चक्कर लगाए गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर संतोष कुमार सिंह ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी और आखिरकार उनका कटा हुआ वेतन भी वापस मिला और एरियर का भुगतान भी हो गया। देखिए जी हेल्पलाइन की मदद से कैसे 12 साल बाद एक शिक्षक को मिला न्याय। 12 साल पुरानी समस्या का निस्तारण, शिक्षक का बकाया वेतन दिलाया, एरियर का भी भुगतान कराया। कहानी शुरू होती है साल 2014 से। कानपुर के काकादेव इलाके में रहने वाले शिक्षक संतोष कुमार सिंह उस वक्त उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय कुंवारिया खेड़ा सिरोसी में तैनात थे। इस दौरान उनके एक दिन का वेतन काट लिया गया। संतोष कुमार सिंह का दावा था कि जिस दिन का वेतन काटा गया उस दिन वो स्कूल में मौजूद थे। इतना ही नहीं, उनका एरियर भी लंबे वक्त से बकाया था। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, प्रार्थना पत्र दिए, व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। शिकायत, प्रार्थना पत्र, अधिकारियों से मुलाकात, आरटीआई, लेकिन नहीं मिला समाधान। संतोष ने आरटीआई के जरिए भी जवाब मांगा, लेकिन वहां से भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लखनऊ के उच्च अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचाई, मगर 12 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ। फिर एक दिन घर पर टीवी देखते हुए संतोष की नजर पड़ी जी हेल्पलाइन पर। उन्होंने नंबर डायल किया और अपनी 12 साल पुरानी परेशानी दर्ज कराई। इस बार शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हुई। जी हेल्पलाइन के जरिए शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंची। उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई शुरू की और आखिरकार संतोष कुमार सिंह को उनका कटा हुआ एक दिन का वेतन वापस मिला। साथ ही बकाया एरियर का भुगतान भी कर दिया गया। संतोष सिंह हमारे यहाँ शिक्षक अब रिटायर्ड हो चुके हैं और इनका 2014 का एक दिन की वेतन कटौती हुई थी और कुछ एरियर और भुगतान उनका बकाया था। तो इस संबंध में आपके द्वारा मतलब जी हेल्पलाइन के द्वारा हमें बताया गया और अन्य स्तरों से भी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी ऐसी समस्या उनके द्वारा भी आवेदन किया गया था। तो इसके संबंध में हमने प्रभावी कार्रवाई किया है और अपने स्तर से रिपोर्ट मंगवा के हर स्तर से और इनका जो भी ड्यूज थे इनके सब हमारे द्वारा दे दिया गया है। जी हेल्पलाइन पर मामला पहुंचते ही सक्रियता दिखाई गई। खबर और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विभाग हरकत में आया और महज कुछ ही दिनों में शिक्षक की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान कर दिया गया। कटे हुए वेतन की पाई और एरियर का भुगतान शिक्षक के खाते में पहुंच गया। जिस समस्या के समाधान के लिए संतोष ने 12 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, उसका समाधान जी हेल्पलाइन के जरिए हो गया। संतोष ने जी न्यूज और जी हेल्पलाइन का आभार जताया। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं, जी न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं इसलिए कि उसने बहुत मदद की। जी न्यूज़ ने बहुत मदद की, ये तो हम कहेंगे फिर भी। यानी एक शिकायत और 12 साल से अटका मामला आखिरकार सुलझ गया। जी हेल्पलाइन ने शिक्षक संतोष कुमार सिंह को उनका कटा वेतन वापस दिलाया और बकाया एरियर का भुगतान भी कराया। जी मीडिया के इस पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आम जनता की आवाज बनना और उन्हें उनका हक दिलाना हमारा असली मकसद है। 12 साल का लंबा इंतजार, अनगिनत चक्कर और अंत में जी हेल्पलाइन की बदौलत
शिक्षक संतोष कुमार सिंह को मिला उनका हक। जी हेल्पलाइन मतलब समस्या आपकी, समाधान हमारा। और इसके साथ जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। तो आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, नंबर है 9711900700 पर, और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। अब अपनी समस्या में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर वही है 9711900700। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक।